हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नई स्टोरी लेकर आए हैं जिसका टाइटल है डोंट गिव अप, मतलब हार मत मानो। इस हिंदी स्टोरी को हम आज इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। यह आपकी इंग्लिश को डेफिनेटली इम्प्रूव करने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। अ लॉन्ग टाइम एगो, अ लॉन्ग टाइम एगो, एक गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। देयर वॉज अ बॉय नेम्ड रोहित इन अ विलेज वह अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। ही वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज फैमिली। वह अपने परिवार के साथ बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं रह सकी। बट हिज हैप्पीनेस could not last for long. रोहित और उसके साथी ग्रामीणों को एक गंभीर सूखे का सामना करना पड़ा। रोहित एंड हिज फेलो विलेजर्स faced a severe drought. यहाँ पर सीरियस का यूज क्यों नहीं? जब भी आपदाओं की बात आती है तो वहां पर हम सीरियस या गंभीर के लिए सीवियर का यूज करते हैं। उन्होंने बारिश के लिए बेसब्री से इंतजार किया। दे वेटेड फॉर रेन डेस्परेटली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बट देयर वॉज नो रिजल्ट। सारी फसलें, ऑल क्रॉप्स, फसलों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रॉप्स। ऑल क्रॉप्स, जमीन, लैंड, और यहां तक कि पेड़ भी सूख गए। एंड इवन ट्रीज ड्राइड अप। ड्राई का मतलब होता है सूख जाना। यहां तक कि पेड़ भी सूख गए, मवेशी मरने लगे। द कैटल स्टार्टेड डाइंग, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। बिकॉज देयर वॉज नो रेन। तो धीरे धीरे धारा भी सूखने लगी, मतलब जल धारा भी धीरे धीरे सूखने लगी। द स्ट्रीम was also drying slowly. धीरे धीरे जल धारा भी सूखने लगी। जल धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रीम। सूखने को क्या बोलते हैं? ड्राई। एक रात गांव के लोगों के साथ एक बैठक के दौरान वन नाइट गांव के लोगों के साथ एक बैठक के दौरान ड्यूरिंग अ मीट विथ द विलेजर्स। के दौरान के लिए ड्यूरिंग का यूज होता है गांव के लोगों के साथ एक बैठक के दौरान। ड्यूरिंग अ मीट विथ द विलेजर्स, रोहित सेड, दोस्तों हम सभी ने अपने दादा दादी से एक भूमिगत नदी के बारे में कहानियां सुनी हैं। फ्रेंड्स
फ्रेंड्स, हम सभी ने we all have we all have heard we all have heard tales from our grandparents, our grandparents। हम सभी ने अपने दादा दादी से एक भूमिगत नदी के बारे में We all have heard tales from our grandparents about an underground river. Underground river. हमने किस बारे में कहानियां सुनी है? एक भूमिगत नदी के बारे में कहानियां सुनी हैं जो हमारे गांव से बहती है, which flowing through our village, जो हमारे गांव से बहती है। क्यों ना हम खुदाई करके देखें। Why don't we dig and see? क्यों ना हम खुदाई करके देखें। गड्ढा खोदने के लिए डिग का यूज करते हैं, मतलब खोदने के लिए डिग वर्ब का यूज करते हैं। ग्रामीणों ने सहमति जताई और खुदाई शुरू कर दी। ग्रामीणों ने सहमति जताई। The villagers agreed मतलब सहमति जताने के लिए क्या वर्ड होता है? एग्री। और यहाँ पर सेकंड फॉर्म है इसलिए एग्रीड। द विलेजर्स एग्रीड और खुदाई शुरू कर दी। एंड स्टार्टेड डिगिंग और खुदाई शुरू कर दी। उन्होंने कुछ दिनों तक खुदाई की। दे डग डिग की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डग। दे डग फॉर सम डेज उन्होंने कुछ दिनों तक खुदाई की लेकिन जल्द ही हार मान ली। बट गेव अप बट जल्द ही उन्होंने हार मान ली। दे गेव अप सून। यहाँ गिव अप का मतलब होता है, गिव अप प्रेजेंट में यूज करते हैं और ये पास्ट में रहता है तो गेव अप, उन्होंने जल्द ही हार मान ली। हालांकि रोहित खुदाई करता रहा। However, Rohit kept on digging. यहाँ पर कीप ऑन की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। कीप ऑन का मतलब होता है प्रेजेंट में तुम ऐसे कहते रहते हो, यू आर कीप ऑन सेइंग लाइक दैट। यहाँ पर पास्ट की चीज यूज हुई है, खुदाई करता रहा था, तो यहाँ पर कौन सी वर्ब लिखेंगे हम? केप्ट ऑन। जब लोगों ने उसे हार मानने के लिए कहा, when people told him to give up। जब लोगों ने उसे हार मानने के लिए कहा, when people told him to give up, तो उसने कहा, he said ईश्वर मेरी मदद कर रहे हैं। God is helping and guiding my way। मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं और मेरी मदद कर रहे हैं। कौन? भगवान। एक दिन जब उसने काफी गहराई तक खुदाई कर ली, one day when he had dug deep enough
एक दिन जब उसने काफी गहराई तक खुदाई कर ली, खुदाई करने को क्या कहते हैं? डग, गहराई के लिए डीप, और काफी ज्यादा इनफ। तो रोहित को पानी दिखाई दिया। रोहित सा द वाटर। क्या दिखाई दिया? रोहित को पानी दिखाई दिया। उसकी ना हार मानने की सोच ने हिज एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग अप saved the whole village, saved the whole village। क्या? उसकी ना हार मानने की सोच ने। अब इसके लिए एटीट्यूड, किस टाइप का एटीट्यूड? नॉट गिविंग अप, मतलब ना हार मानने वाला एटीट्यूड। सेव्ड, बचा लिया। द होल, पूरे गांव को बचा लिया। इतनी आसानी से हार मत मानो। रोहित ने सभी ग्रामीणों को सिखाया। नेवर गिव अप सो इजीली, नेवर गिव अप सो इजीली। रोहित ने सभी ग्रामीणों को सलाह दी। तो रोहित एडवाइज का मतलब होता है सलाह देना, और सलाह दी यानी पास्ट की चीज है तो एडवाइज्ड। रोहित एडवाइज्ड ऑल विलेजर्स, अब उन्हें कभी पानी की कमी नहीं होती। अब उन्हें कभी पानी की कमी नहीं होती। नाउ दे आर नेवर, अब नाउ दे आर नेवर, अब उन्हें कभी नहीं। शॉर्ट मतलब कम पड़ता, शॉर्ट मीन्स कम पड़ना, ऑफ वाटर, पानी अब उन्हें कम नहीं पड़ता था, मतलब कभी भी उन्हें अब पानी की कमी नहीं हुई। और जब भी कोई समस्या आती, एंड वेन एवर एनी प्रॉब्लम अराइजेज, एंड वेन एनी प्रॉब्लम अराइजेज, जब भी कोई समस्या आती या समस्या आती, अराइज का मतलब होता है कोई चीज उठना, तो इसके लिए क्या? प्रॉब्लम अराइजेज ऐसे लिखेंगे। व्हेन एनी प्रॉब्लम अराइजेज, कोई परेशानी समस्या आती, ऑल द विलेजर्स केम अप टुगेदर, ऑल द विलेजर्स सभी ग्रामीण, ऑल द विलेजर्स केम अप टुगेदर and find a solution। क्या सभी ग्रामीण एक साथ मिलकर उसका हल ढूंढ लेते? देखो, हल ढूंढना एक क्रिया है, सभी ग्रामीण एक साथ मिलकर, ये है सब्जेक्ट। ऑल द विलेजर्स केम अप टुगेदर मतलब कि सभी साथ मिलते और फाइंड अ सॉल्यूशन, और क्या कर लेते? उस चीज का हल ढूंढ लेते। तो ये रहा हमारी आज की स्टोरी का इंग्लिश ट्रांसलेशन।